हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं प्रीपोजिशन। मैंने आपको प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस करवाई थी अच्छे से इमेज के साथ, ट्रिक के साथ। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन कर रहे हैं वो आसान प्रीपोजिशन है, उनका आपको जस्ट पता होना चाहिए। अगर हमें यहाँ पर भी किसी भी ट्रिक की ज़रूरत पड़ी तो हम ट्रिक के साथ उसको लर्न करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज इनको पढ़ना ही सफिशिएंट है, आप इनको, लेकिन पढ़ना इनको बहुत ज़रूरी है। आप इनको आराम से इजीली लर्न कर पाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रीपोजिशन बिटवीन से। बिटवीन इज़ यूज्ड वेरी फॉर टू फ्यू डिफरेंट, यानी कुछ डिफरेंट मीन्स में हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। बिटवीन इज़ यूज्ड डिनोट टू पर्सन और दो पर्सन, और किसके लिए? दो पर्सन और थिंग के लिए हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। यानी कि जैसे यहाँ पर एक मैन है, यहाँ पर एक मैन है, बीच में एक मैन है, तो बिटवीन का यूज़ बीच वाले के लिए करेंगे। यहाँ पे कोई चीज़ रखी है, यहाँ पे कोई चीज़ रखी है, बीच में जो चीज़ है उसके लिए हम बिटवीन का यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे कोई है, ये और ये, यानी इन दोनों के बीच में जो है उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? बिटवीन का यूज़ करेंगे। बिटवीन का यूज़ किसके लिए, कितने पर्सन के लिए करते हैं? दो के लिए करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं जी। एग्जाम्पल है, अंजलि सिटिंग बिटवीन राजीव एंड संजीव। अंजलि कहाँ बैठी है? राजीव और संजीव के बीच में बैठी है। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस। टीचर ने क्या डिफ्रेंशिएट करने के लिए कहा? प्रॉफिट और लॉस के बीच में डिफरेंस करने के लिए कहा। ठीक है, तो ये कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हम नेक्स्ट चलते हैं। अब ये समझने की बात है, ऑब्जेक्टिव केस इज ऑलवेज यूज्ड आफ्टर बिटवीन। बिटवीन के बाद भी हम क्या यूज़ करते हैं? ऑब्जेक्टिव केस करते हैं। अब ऑब्जेक्टिव केस होता है क्या है? जैसे तीन केस होते हैं, आई, माई, मी। सब्जेक्टिव केस जो सब्जेक्ट का काम करते हैं। पॉजेसिव केस जिसके अंदर पोजेस दिखाया जाता है, जैसे माई पेन, माई मदर। तो माई और पेन के बीच में क्या, कौन सा रिलेशन है? पोजेशन का। तो पॉजेसिव केस। और मी ऑब्जेक्टिव केस, जो ऑब्जेक्ट का काम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं हम बिटवीन के बाद। द सीक्रेट इज बिटवीन यू एंड मी। सीक्रेट किसके बीच में है? तुम्हारे और मेरे बीच में। दोनों यहाँ पर क्या आए हैं? ऑब्जेक्टिव केस आए हुए हैं, यू भी एंड मी भी। द एग्रीगेट जो एग्रीमेंट है वो संजय और किसके बीच में है? हिम, यानी उसके बीच में है। तो उसके लिए हमने ही यूज़ नहीं किया, क्या यूज़ किया? हिम यूज़ किया। ठीक है, एक बात आप यहाँ से ये भी रन कर सकते हैं कि जो भी हमारी बिटवीन होता है, बिटवीन के बाद कंजक्शन एड का यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नोट दैट प्रॉब्लम्स आर जनरली क्रिएटेड इन रिलेशन टू दिस यूजेज ऑफ बिटवीन। द कंजक्शन एंड इज, मैंने आपको बताया था तो ये यहाँ भी आ गया, जो इज ऑलवेज यूज्ड आफ्टर बिटवीन। एग्जाम्पल, माई ऑफिस टाइमिंग इज बिटवीन 9 AM एंड 6 AM। तो एंड का यूज होगा, कंजक्शन एंड का यूज कब करेंगे? बिटवीन के बाद। हिज सैलरी, उसकी सैलरी कितने के बीच में? 8,000 10,000 के बीच में है। डिवाइड द मैंगोज इन, मैंगोज को किस में डिवाइड कर दो? बॉबी एंड हरी में। नोट दैट प्रॉब्लम आर ऑफन क्रिएटेड ऑन दिस यूजेस बिटवीन। आफ्टर बिटवीन द नाउन एंड प्रोनाउन और ऑलवेज प्लूरल। अभी बिटवीन है, बिटवीन दो होते हैं। ठीक है, बिटवीन किसके बीच में होता है? दो के बीच में होते हैं। अब कोई भी दो, सिंगुलर तो एक होता है, दो क्या होंगे? प्लूरल होंगे। तो सीधी सी बात है, बिटवीन के बाद किसका यूज़ करेंगे? प्लूरल नाउन का या प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पर भी एग्जाम्पल में देखते हैं हम। बिटवीन द गर्ल्स, बिटवीन द बॉयज़, बिटवीन दैम, बिटवीन अस, बिटवीन दीज टू कजन्स। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये कह दिया, इच एंड एवरी आर नेवर यूज्ड आफ्टर बिटवीन। अब सिंपल सी बात है, बिटवीन के बाद आफ्टर और इच और एवरी का यूज नहीं करेंगे। इच और एवरी को हम किसके लिए यूज़ करते हैं? वन के लिए यूज, प्रत्येक के लिए यूज करते हैं। किसके लिए? प्रत्येक के लिए जी। अब बिटवीन तो क्या, किस में डिफ्रेंशिएट करता है? बिटवीन दो के बारे में बताता है, तो फिर वो एक के बारे में कैसे बताएगा? तो इसीलिए इच और एवरी का यूज, ये जनरल सेंस है के क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ईच एंड एवरी के बाद आर नेवर यूज्ड, बिटवीन के बाद कभी भी ईच और एवरी का यूज हम नहीं करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। डिवाइड द चॉकलेट बिटवीन ईच गर्ल, नहीं आएगा, गलत है। डिस्ट्रीब्यूट द पेंसिल बिटवीन ईच बॉय, रोंग है, नहीं आएगा ऐसे। ठीक है, ये दिया हुआ पढ़ लेना। डिवाइड द चॉकलेट बिटवीन द गर्ल्स, क्या आएगा? गर्ल्स, यानी प्लूरल नाउन आएगा, यानी चॉकलेट को गर्ल्स के बीच में डिवाइड कर दो। डिस्ट्रीब्यूट द पेंसिल बिटवीन द बॉयज़, बॉयज़ के बीच में पेंसिल को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बिटवीन इज ऑल्सो यूज टू डिनोट मोर देन टू। बिटवीन का यूज किसके लिए किया जाता है? दो से ज़्यादा के लिए किया जाता है। रेसिप्रोकल
रिलेशनशिप अमंग देम। अब सिर्फ दो के लिए ही यूज़ नहीं किया जाता, बिटवीन का यूज़ दो से ज़्यादा के लिए भी किया जाता है, लेकिन दो से ज़्यादा के लिए तब किया जाता है जब उनके बीच में आपसी आपसी रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप होना चाहिए, आपसी रिलेशन होना चाहिए। और अगर आप ये भी नहीं लर्न कर सकते, रेसिप्रोकल रिलेशन के चक्कर में आप नहीं जाना चाहते, तो आपको सिंपल ये बात ध्यान रखनी है कि इसमें कुछ वर्ड आते हैं जैसे ट्रीटी, अलायंस, डिफरेंस। ये वर्ड जिस भी सेंटेंस में आएंगे उसके भी साथ क्या आएगा, उस ऐसे वर्ड जब आएंगे तो बिटवीन किसके लिए, दो से ज़्यादा के लिए यूज होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। देयर इज ट्रीटी बिटवीन दीज फोर नेशन, यानी इन चार नेशन के बीच में क्या है, एक ट्रीटी है, संधि है। देयर इज एन अलायंस बिटवीन दीज थ्री कंपनीज, इन तीन कंपनी के बीच में क्या अलायंस है, ठीक है, संबंध है। तो फिर क्या आ गया, अलायंस आ गया। अलायंस आ गया तो फिर हमने किसके बिटवीन का यूज हमने दो से ज़्यादा के लिए किया। इन रिलेशन टू दिस अबाउ रूल लुक एट दिस टू सेंटेंसेस। अब देखो नेक्स्ट टू सेंटेंस और दिए हैं। देयर डज नॉट सीम सम डिफरेंस बिटवीन द थ्री ऑफ देम। अब जिसमें डिफरेंस आ गया उसमें भी बिटवीन का यूज़ दो से ज़्यादा के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट है 4 men सेव्ड अवर 100 pounds बिटवीन दैम, यानी 4 आदमी ने कितने 100 पाउंड्स सबके बीच में क्या रखे, बचा के रखे, बिटवीन दैम, ठीक है, अपने चारों के बीच में कितने 100 पाउंड्स को बचा के रखा। तो यहाँ पर भी हम किसका यूज़ कर रहे हैं, बिटवीन का यूज़ कर रहे हैं दो से ज़्यादा के लिए, ठीक है। बिटवीन कैन बी यूज्ड मोर देन टू थिंग्स, पर्सन डिनोट सम रेसिप्रोकल रिलेशन, यानी दो से यही बात है, यही रूल सेम यहाँ पर बताया गया आपको। अमंग इज ऑलवेज यूज टू रिफर मोर देन टू। अब दो से ज़्यादा के लिए देखो मैं अब आपको बताती हूँ। जैसे अमंग क्या है, अमंग, अमंगस्ट और अमिड और अमिडेस्ट। अब ये जो चारों हैं इनका मीनिंग क्या होता है, के बीच होता है। वैसे बिटवीन का भी यूज, इसमें आप बिटवीन भी ऐड कर सकते हो। इसके बीच में क्या यूज होता है, क्या मीनिंग होता है इनका, सब का मीनिंग होता है के बीच, के बीच इन सब का मीनिंग होता है, ठीक है। और अमंग और अमिड ये दोनों सेम यूज होते हैं, और अमंगस्ट और अमिडस्ट ये दोनों सेम यूज होते हैं। अमंग और अमिड का यूज हम किसके जिससे पहले करते हैं, कॉन्सोनेंट से पहले करते हैं। और अमंगस्ट और अमिडस्ट का यूज हम किससे पहले करते हैं, ऐसा प्रोनाउन या नाउन जिसके में क्या आया हुआ, वॉवल आया हुआ हो, ठीक है। अब यहाँ से एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं किसके साथ हम अमंग लगाएं और किसके साथ हम अमंगस्ट लगाएं। हम क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, पर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अमंग के साथ क्या लगाते हैं, अमंग के साथ अमंगस्ट एसटी जोड़ते हैं, ठीक है। यानी जब अमंग का यूज हम वोवल के साथ करेंगे तो एसटी हमें देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, एसटी देना पड़ेगा, ठीक है। तो वोवल के साथ अमंग को लगाने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, एसटी देना पड़ेगा, तब हम किसका यूज कर पाएंगे, अमंगस्ट का यूज कर पाएंगे। इज इट क्लियर। एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखो यहाँ से, अमंग इज ऑलवेज यूज टू रिफर टू मोर देन 2 पर्सन थिंग। दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए अमंग का यूज करते हैं। द चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूटेड द रिलीफ पैकेट अमंग द फ्लड अफेक्टेड विक्टिम्स, यानी जो फ्लड से अफेक्टेड विक्टिम्स थे उसको चीफ मिनिस्टर ने पैकेट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूटेड बुक्स, प्रिंसिपल ने बुक को डिस्ट्रीब्यूट किया किसमें, चिल्ड्रन में। अमंगस्ट इज यूज्ड सेम मीनिंग एज, मैं आपको समझा चुकी हूँ बस मैं आपको बता रही हूँ। अमंगस्ट इज सेम यूज्ड एज अमंग, जैसे कि अमंगस्ट का भी यूज ऐसे ही होता है जैसे क्या होता है, अमंग का होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान पड़ेगी, रखनी पड़ेगी आपको, अमंग प्लस द और प्लस नाउन ये फॉर्मेशन होती है। यानी कि पहले अमंग अमंगस्ट आता है, फिर द आता है और फिर नाउन आता है। सपोज दैट ये द ना आए, किसी नाउन से पहले, प्रोनाउन से पहले द ना आए, तो फिर द ना आए तो फिर क्या आएगा,
या तो कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाला वोवल आएगा या फिर वोवल से शुरू होने वाला वर्ड ये नाउन या प्रोनाउन आएगा। ठीक है, तो अब कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाला आएगा तो फिर मैंने आपको बताया था अमंग यूज करेंगे, और वोवल से शुरू होने वाला आएगा तो अमंग के साथ एस टी लगाना पड़ेगा, यानी अमंगस्ट का यूज हम करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। अमंग द गर्ल्स, अमंगस्ट द गर्ल्स, अब दोनों के साथ क्या आया हुआ है, द आया हुआ है। तो अब क्या है ना, कॉन्सोनेंट, अब यहाँ पे कोई मतलब द आया हुआ है, तो फिर हम हमारे लिए कॉन्सोनेंट वोवल ऐसा कुछ मतलब हमें देखने की ज़रूरत नहीं है जब आर्टिकल द आया हुआ है तो यहाँ पर। ठीक है, अमंगस्ट द गर्ल, अमंग द गर्ल और अमंगस्ट द गर्ल्स, तो दोनों ही हमें यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ये हमारा रूल है अगर आर्टिकल द आया हुआ तो। अगर द नहीं आया हुआ, जैसे आगे एग्जाम्पल देखते हैं। रिमेंबर दैट इफ नोट द यूज ऑफ द, अगर द का यूज नहीं हुआ, अमंग इज यूज्ड बिफोर वर्ड बिगनिंग विद कॉन्सोनेंट एंड वाइल अमंगस्ट बिफोर द वर्ड बिगनिंग विद वोवल, तो फिर क्या यूज करेंगे हम, वोवल के साथ यूज करेंगे अमंगस्ट और कॉन्सोनेंट के साथ यूज करेंगे अमंग। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, अमंग देम, अमंग यू। ठीक है, देखो कंसोनेंट है अमंग आया है, वाई भी कंसोनेंट है अमंग आया है, फ्रेंड भी कंसोनेंट से शुरू हो रहा है वाई आया है, अमंग योर सिस्टर एस भी किससे है, कंसोनेंट से है, तो फिर क्या आया, अमंग आया है। अब यहाँ पे देखो अस क्या है, क्या है अमंग, ना तो दा का यूज हुआ है और अस हमारा क्या आया हुआ है, वोवल साउंड आई हुई है। ठीक है, तो वोवल के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, अमंगस्ट यूज़ कर रहे हैं। अब अवर, अवर में भी क्या आया हुआ, ओ आया हुआ है, यानी वोवल साउंड आई हुई है, तो फिर हम किसका यूज़ कर रहे हैं, अमंगस्ट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अमंगस्ट अस और अमंगस्ट अवर, अमंगस्ट का यूज हम किसके साथ करते हैं, वोवल के साथ करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब मैं आपको अमिड और अमिडेस्ट अच्छे से समझा चुकी हूँ। सेम ऐसे ही होते हैं जैसे अमंग और क्या होते हैं, अमंगस्ट होते हैं, सेम ऐसे होते हैं। अमिड और अमिडेस्ट का मतलब क्या होता है, बीच में। आल्सो यूज टू रिफर टू मोर देन टू पर्सन, दो पर्सन के लिए, थिंग्स के लिए, प्लेस के लिए यूज किया जाता है। डिफरेंस इज द सेम, द डिफरेंस जैसा डिफरेंस बिटवीन और अमंग और अमंगस्ट में होता है वैसा ही सेम अमिड और अमिडेस्ट के बीच में होता है। जैसे पंकज इज सिटिंग अमिड हिज फ्रेंड, पंकज कहाँ बैठा है, उसके फ्रेंड के बीच में। प्रिया इज सिटिंग अमिडस्ट अस, प्रिया हमारे बीच में बैठे हैं। बिफोर इज यूज टू मीन इन फ्रंट ऑफ, बिफोर का यूज़ किसके लिए करते हैं, इन फ्रंट ऑफ, यानी कि या तो कोई आपके आगे है या फिर यहाँ आप है, यहाँ ये है, आप दोनों का आमना सामना हो गया है। ठीक है, तो भी हम किसका यूज़ करते हैं, इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करेंगे जब आमना सामना हो जाएगा। अहेड ऑफ का यूज़ करेंगे जब कोई आपके आगे, जिसकी पीठ आपको दिखाई दे रही है, जो आपसे आगे, उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, इन फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बिहाइंड इज यूज टू मीन टू टुवर्ड्स रियर ऑफ, यानी पीछे के लिए। जैसे यहाँ पर कोई मैन है, उसके पीछे आप हैं। ठीक है, या यहाँ पर चूहा भाग रहा है और बिल्ली इसके पीछे पीछे भाग रही है, ऐसे। एग्जाम्पल देखते हैं। पुलिसमैन वॉज रनिंग बिहाइंड द थीप, पुलिसमैन किसके पीछे भाग रहा है, थीप के पीछे भाग रहा है। सी जाई वह शर्मिली है, एंड वॉज हाइड हर सेल्फ बिहाइंड द कर्टेन, और उसने अपने आप को किसके पीछे छिपा लिया, कर्टेन के पीछे छिपा लिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब आ गई हमारी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, एक मिनट, हम कर रहे हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में कौन कौन सी प्रीपोजिशन होती हैं आप देखेंगे। एट, ऑन, ऑफ, फॉर, सिंस, बिफोर, आफ्टर, विद इन, टिल, बाय, डूरिंग, फ्रॉम। ठीक है, एट इज यूज टू डिनोट हावर, एट किसको दिखाता है, हावर को दिखाता है, जैसे यानी घंटे को दिखाता है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाता है एट। जैसे द मैन केम हेयर 10 o'clock, आदमी यहाँ पर कब आया, 10 बजे, यानी कि घड़ी के साथ एट का यूज़ करेंगे, घड़ी के टाइम के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, एट का यूज़ करेंगे। तो आपको अगर ऐसे भी याद ना रहे तो फिर आप किसको लर्न करेंगे, आपको इमेज याद आ जानी चाहिए, किसकी, घड़ी की याद आ जानी चाहिए। ठीक है,
तो ये आपको दिमाग में रखना है कि उसके साथ हम किसका यूज़ करेंगे, उसके टाइम के साथ हम एट का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं, देखो तीन तो मेन टाइम होते हैं, मॉर्निंग, वो जैसे इवनिंग, मॉर्निंग और नाइट, ठीक है, आफ्टरनून, इन सारे टाइम को के बीच में जो टाइम आते हैं, एट डाउन, एट डे ब्रेक, एट सनराइज, एट नून, एट सनसेट, एट नाइट, एट मिडनाइट, एट डे ब्रेक, इन सब के साथ ही हम क्या यूज़ करते हैं, एट का यूज करते हैं। ऑन इज यूज टू डिनोट डे एंड डेट। अब ऑन का यूज़ हम किसके साथ करते हैं, डे के साथ करते हैं। याद करने के लिए डी, ऑन का यूज़ किसके साथ करते हैं, डी और डी के साथ, डी के साथ करते हैं। ठीक है, तो डे और डेट। एग्जाम्पल लेते हैं, यू शुड ज्वाइन द ऑफिस ऑन मंडे। मंडे क्या है, मंडे दिन है, तो उसके साथ हमने क्या यूज किया, ऑन का यूज किया। द मॉल विल बी इनगोरेटेड ऑन जनवरी 15, यानी 15 जनवरी को मॉल को शुरू किया गया। तो फिर क्या डेट के साथ साथ क्या आया हुआ है, डे भी सॉरी ऑन जनवरी मंथ का भी आया हुआ है, तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे, 15 जनवरी का जो दिन है उसके लिए ऑन का यूज हुआ है यहाँ पर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, ऑन इज जनरली यूज्ड विद मॉर्निंग इवनिंग। मॉर्निंग और इवनिंग के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, ऑन का यूज़ करते हैं। बट इफ़ देयर इज़ द यूजेज ऑफ डे और डेट, लेकिन अगर साथ में डे आया हुआ हो, डेट आई हुई हो मॉर्निंग इवनिंग के साथ, तो ऑन इज़ यूज्ड बिफोर देम, तो फिर ऑन का यूज़ उनके साथ किया जाएगा। हम एग्जाम्पल में समझते हैं, आपको आई थिंक ये समझ नहीं आया क्या कह रही हूँ मैं। देखो, जहाँ मिल्क मैन केम इन द मॉर्निंग ऑन अगस्त, अब हमारे रूल के अकॉर्डिंग ऑन का यूज मॉर्निंग से पहले होना चाहिए था, यानी यहाँ होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन कहाँ हुआ, अगर 15 अगस्त से पहले हुआ। ठीक है, तो ये यही बात कह रहा है कि अगर सेंटेंस के अंदर मॉर्निंग के साथ डे और डेट भी दी हुई हो, यानी डे दिया और डेट दिया हुआ हो, तो फिर हम ऑन का प्रयोग उससे पहले करेंगे, जैसे कि सेंटेंस में किया है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, द प्रोग्राम इज टेलीकास्टेड इन द इवनिंग ऑन संडे। अब फिर देखो, इवनिंग से पहले आना चाहिए था, लेकिन साथ में क्या आया हुआ है, संडे आया हुआ है, यानी डे आया हुआ, तो फिर उससे पहले हमने किसका यूज़ किया, ऑन का यूज़ किया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लेकिन एक्सेप्शन भी है हमारा यहाँ पे। क्या एक्सेप्शन है, देर ऑन द इवनिंग ऑफ मई द फर्स्ट, यानी फर्स्ट इवनिंग की फर्स्ट मई, अगर हम ऐसे बोलेंगे मई के साथ डे इवनिंग सब बोलेंगे, तो इन सब से पहले हम किसका यूज़ करेंगे, ऑन का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, ये एक्सेप्शन है, ऐसे टाइप के वर्ड को बोलने के लिए हम ऑन पहले भी लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जी, ऑल्सो रिमेंबर ऑन इज यूज्ड बिफोर मॉर्निंग इवनिंग, किसके साथ साथ यूज़ हो रहा है, हमें ये बात भी ध्यान रखनी है, उनका यूज़ मॉर्निंग के साथ, इवनिंग के साथ, आफ्टरनून के साथ कर रहे हैं, नाइट के साथ कर रहे हैं। व्हेन दीज पीरियड्स आर आइडेंटिफाइड बाय डे ऑफ विच दे आर ए पार्ट, अगर ये जो सभी हैं वो पार्ट हैं किसी दिन का। ठीक है, जैसे ऑन मंडे इवनिंग, मंडे की इवनिंग को, ऑन द फॉलोइंग इवनिंग, फॉलोइंग आने वाली इवनिंग को। ठीक है, तो इन सब के साथ हमने किसका यूज किया है, ऑन का यूज किया है। क्या कह रहा था रूल में, ऑन इज यूज्ड बिफोर मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून नाइट व्हेन दीज पीरियड्स आर आइडेंटिफाइड बाय द डे ऑफ विच दे आर ए पार्ट, यानी कि ये जब किसी दिन का पार्ट होते हैं, किसी दिन को साथ में डिनोट करते हैं, तो फिर हम इनके साथ ऑन का यूज करते हैं। यानी दिन भी आया हुआ हो कोई और साथ में ये वर्ड भी आए हुए हैं, तो फिर हम ऑन का यूज इनके साथ करते हैं। जैसे दिन आया हुआ मंडे और इवनिंग आया हुआ साथ में। ठीक है, तो ऐसे केस में भी हम ऑन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, फोर इज़ यूज्ड विद, मैंने आपको फोर का यूज़ अच्छे से करवाया था, फोर सिंस का, लेकिन एक बार फिर से हम कुछ और एग्जांपल लेके इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे फोर इज़ यूज्ड विद पीरियड ऑफ टाइम, फोर का यूज़ हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। द टेररिस्ट हैज़ लिव्ड इन दिल्ली फॉर ए मंथ, दिल्ली जो टेररिस्ट हैं वो कब से रह रहे हैं दिल्ली में, एक मंथ से रह रहे हैं। ठीक है,
दे वर्कड इन दिस फैक्ट्री फॉर 3 months। वो इस फैक्ट्री में उसने उसने 3 years के लिए उसने काम किया। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है कि इतने टाइम तक ये काम हुआ। नोट दैट द यूज ऑफ फॉर इज नॉट डिनोट विद द प्रीपोजिशन ऑफ टाइम इम्परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। जो इम्परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है ना, उसके साथ हम किसका यूज़ नहीं करते हैं, फोर का यूज नहीं करते। जैसे कविता इज वॉकिंग फॉर एन आवर, वो 1 hour से क्या कर रही है, वॉक कर रही है कविता, लेकिन ये काम क्या है, इम्परफेक्ट है, पूरा नहीं है, पूरा कंटिन्यूस नहीं दिया हुआ। ठीक है, पूरा कंटिन्यूस किसके अंदर दिया हुआ होता है, परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर दिया होता है। जैसे ये होता कविता हैज़ बीन वॉकिंग फॉर एन आवर, फिर ये इसके अंदर फोर का यूज हो जाता है, लेकिन अब नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही यू आर स्लीपिंग फॉर 10 hours, तुम कितने घंटे से सो रहे हो, कितने घंटे से सो रहे हो, 10। सिर्फ यहाँ पर भी हम फोर का यूज नहीं करेंगे। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता, यानी हैज़ है साथ में है होता, तो फिर हैज़ भी नहीं होता, तो फिर हम इसके साथ क्या किसका यूज कर सकते हैं, फोर का यूज यहाँ पर कर सकते थे। अब यहाँ पर लिखा भी है, यू इज और आर इज इनकरेक्ट इन दिस काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सो दे आर टू बी केप्ट इन आइदर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और क्या आएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। इनको या तो आप किस में लिखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लिखेंगे, ठीक है, या फिर इसको हम किस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। यानी ये दो सेंटेंस जो बनाए हुए हैं ये गलत बनाए हुए हैं। इज एम आर इसमें नहीं आएगा, इसमें हैज़ है और बीन आएगा। ठीक है, या फिर ये परफेक्ट हैव का यूज होगा, तब ये सेंटेंस ठीक होंगे और तब इनके साथ फोर का यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब सिंस इज डिनोट पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस किसको दिखाता है, पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाता है। सी हैज़ बीन अपसेंट इन द क्लास सिंस, यानी वो 21 अगस्त से क्लास से क्या है, अपसेंट। ही हैज़ बीन लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया, वह 2005 से किस में रह रहा है, ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है। ठीक है, यहाँ पर सिंस इज ओनली यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, या सिंस का यूज हम प्रेजेंट परफेक्ट में कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट में कर सकते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कर सकते हैं। यानी प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कर सकते हैं, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में कर सकते हैं। तो सिंस का यूज हम इन चारों में ही कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम किसके लिए कर सकते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, तो इन चारों, हमें ये बात ध्यान रखनी कि इन चारों टेंस में ही हम सिंस का यूज करते हैं। वैसे भी आपको कितनी बार पढ़ाया है कि सिंस का और फोर का यूज किस में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज करते हैं हम उनका। नेक्स्ट, आफ्टर एंड बिफोर इज यूज्ड विद द पीरियड ऑफ टाइम। आफ्टर और यूज का पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम के, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम पास्ट टेंस में पीरियड ऑफ टाइम के लिए और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आफ्टर और बिफोर का यूज करते हैं। जैसे राजेश मैरिड शारदा बिफोर दिवाली, राजेश ने मेरे शादी की शारदा से, कब, दिवाली से, कब की भाई, दिवाली से पहले। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो इन बहुत, उसके बाद ये सी लेफ्ट इंडिया आफ्टर एमबीए, उसने एमबीए के बाद किसको छोड़ दिया, एमबीए के बाद उसने इंडिया को छोड़ दिया। ठीक है, इन बोथ सेंटेंस दिवाली एंड एमबीए रेफर टू पॉइंट ऑफ टाइम, यानी यहाँ पर दोनों ही एमबीए और दिवाली किसको दिखाते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाते हैं। अब ये इस सेंटेंस को लेते हैं, जैसे पूजा रिटर्न दिस बुक मी आफ्टर ए मंथ, पूजा ने इस बुक को मेरे को 1 month के बाद लौटाया। ठीक है, बट द यूजेज ऑफ आफ्टर एंड बिफोर इज ऑलवेज विद द पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर टेंस, और आफ्टर और बिफोर इज ऑलवेज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फ्यूचर में भी हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे आई विल कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट बिफोर नवंबर, नवंबर से पहले मैं इस किसको, प्रोजेक्ट को क्या कर दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा। पॉइंट ऑफ टाइम फ्यूचर में भी दिया हुआ तो हम बिफोर और आफ्टर का यूज करते हैं। आई विल स्टार्ट ए न्यू बिजनेस आफ्टर मार्च, यानी मैं मार्च के बाद एक नया बिजनेस स्टार्ट करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो सीधी सी बात है, कहाँ यूज हो रहा है आफ्टर और बिफोर का, यहाँ जहाँ पर हम सेंटेंस बना के देखते हैं, कई सेंटेंसेस में ये सेंस आती है कि इससे पहले मैंने ये काम किया, इसके बाद मैंने ये काम किया। रूल में उलझने की बजाय अगर आप सिंपल यही बात, जिस भी सेंटेंस में यही आ रहा है कि मैंने उसके बाद ये चीज़ की, उसके मैंने इस टाइम के बाद ये काम किया, इससे पहले मैंने ये काम किया, तो जैसे ही सेंटेंस की सेंस देख के भी आप इस प्रीपोजिशन का यूज़ कर सकते हैं इन टेंसेज में।
उसके बाद ये आप पढ़ लेना, ये सेम वैसा ही दिया हुआ है जो पहले दिया हुआ था, ठीक है, यहाँ से। और हम करते हैं एफ में आ जाते हैं हम यहाँ से। इन और विद इन आफ्टर इज यूज्ड इन द मीनिंग ऑफ इन और द फॉर्म ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम इन फ्यूचर टेंस। इनका यूज हम फ्यूचर टेंस में प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के लिए करते हैं। बिफोर इन मीनिंग ऑफ विद इन बिफोर द पीरियड ऑफ टाइम, यानी पीरियड का कहने का क्या मतलब है। इन तो का यूज़ तो होता है कि जैसे इन वे वीक, यानी मैं इस काम को कितने में करूँगा, फ्यूचर के, यानी एक वीक में कर दूंगा, यानी पूरा वीक लेगा, वो क्या लेगा, पूरा वीक लेगा। लेकिन अगर वो ये कहता है विद इन ए वीक करूँगा, अगर वो यही बात बोलता है कि वो विद इन ए वीक करेगा, इसका मतलब वो वीक के बीच में कर देगा, वो वीरवार को कर देगा, शुक्रवार को, सैटरडे को, कभी भी कर देगा वो, लेकिन बीच में करेगा विद इन का मीनिंग। तो यही मीनिंग होता है इनका और विद का। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी विल इन्फॉर्म यू इन ए वीक, वो क्या है, अब देखो वो आपको एक वीक लगाएगी इन्फॉर्म करने में, यानी एक वीक का टाइम वो पूरा लेगी। सी विल ऑर्गेनाइज एवरीथिंग विद इन ए मंथ, यानी कि वो विद इन मंथ के अंदर ही वो क्या कर देगा, सब कुछ ऑर्गेनाइज कर देगा। वो 15 दिन में भी कर सकता है, 16 दिन में भी कर सकता है, 29वें दिन तक भी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब टिल और अनटिल, तक, दोनों का मीनिंग ही क्या होता है, तक होता है। तक के लिए इस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। द डॉक्टर एडवाइज हिम बेड रेस्ट टिल अनटिल नेक्स्ट सैटरडे, उसने नेक्स्ट सैटरडे तक डॉक्टर किसको एडवाइज किया, रेस्ट करने के लिए, डॉक्टर ने उसको, ठीक है। डॉक्टर एडवाइज हिम, उसको एडवाइज करता है डॉक्टर कि वो नेक्स्ट सैटरडे तक क्या करे, रेस्ट करे। दे विल वेट फॉर द प्रपोजल टिल अनटिल नेक्स्ट थर्सडे, यानी कि वो वेट करेंगे इस प्रपोजल का, कब तक, नेक्स्ट थर्सडे तक, ठीक है। तो टिल और टिल कोई ज़्यादा नहीं है, जब जहाँ पर तक की सेंस आती है उसके लिए हम टिल का यूज़ करते हैं फ्यूचर में। अब बाई में आ जाते हैं। बाई इज यूज्ड फॉर्म ऑफ प्रीपोजिशन विद टाइम, विद पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी बाई का यूज़ करते हैं। जैसे बाई फ्राइडे, यहाँ पर भी बाई का मीनिंग क्या होता है, तक होता है। बाई फ्राइडे, फ्राइडे तक आई वॉज बोर्ड ऑफ विजिटिंग द सेम प्लेस, यानी मैं बोर हो जाऊँगा इस सेम प्लेस पर आते हुए, कब तक, फ्राइडे तक, सॉरी फ्राइडे तक मैं बोर हो गया इस एक जगह पर विजिट करते हुए। डूरिंग एज, अब अंजुमन विल हैव रीच्ड कनाडा बाय नेक्स्ट ट्यूसडे, अंजुमन कहाँ कनाडा पहुँच जाएगी, ठीक है, पहुँच चुकी होगी नेक्स्ट ट्यूसडे तक। तो फ्यूचर के लिए मे भी टाइम के जो पॉइंट ऑफ टाइम है उसको बताने के लिए किसका यूज किया है, यहाँ पर बाई का यूज किया है, ठीक है। अब डूरिंग इज यूज टू डिनोट ड्यूरेशन, डूरिंग का मीनिंग क्या है, ड्यूरेशन के दौरान मीनिंग होता है अभी डूरिंग का, ड्यूरेशन दिखा रहा है यहाँ पे डूरिंग। जैसे व्हाट यू विल डू डूरिंग द समर वैकेशन, ठीक है, आप क्या करेंगे समर वैकेशन के दौरान, ठीक है। नेक्स्ट, बस यही है डूरिंग का यही यूज है, ठीक है। डूरिंग फ्लड, यानी फ्लड के दौरान मैनी पीपल डाई फॉर स्टारवेशन, स्टारवेशन में जो होती है भूख, यानी बहुत सारे लोग भूख से मर गए, ठीक है। तो प्रीपोजिशन यहाँ पर दोनों, डूरिंग, डूरिंग का मतलब होता है के दौरान ये काम, जो किसी के दौरान ये काम हुआ उसके लिए का यूज कर रहे हैं। फ्रॉम इज यूज्ड विद पॉइंट ऑफ टाइम इन पास्ट और फ्यूचर, फ्रॉम का यूज पास्ट और फ्यूचर में किसके लिए किया जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। जैसे माई पेरेंट्स केम टू दिल्ली एंड लिव्ड फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर, यानी मेरे पेरेंट्स दिल्ली में आए और वो वहाँ पर रहे, जुलाई टू दिसंबर तक वो वहाँ पर रहे, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम बताया कि इतने टाइम तक रहे। सी विल ज्वाइन अवर कंसर्न फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, यानी कि जो हमारी कंसर्न है उसको कब ज्वाइन करेगी, वो फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, ठीक है, अगले मंथ से ज्वाइन करेगी। तो फ्यूचर के लिए भी यूज हो गया, पास्ट के लिए भी यूज हो गया, किसका, फ्रॉम का, किसके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। तो ये थी हमारी गाइस प्रीपोजिशन, ठीक है। मैंने आपको टाइम और प्लेस वाली सारी प्रीपोजिशन करवा दी हैं। हम आगे नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी मैं, जो प्रीपोजिशन हमारी रह गई है उनके लिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।